in class 10 science, subject biology, chapter 15, and the topic is genotype and its type. In last lecture, we have discussed about the definition of genes and the structure of chromosome. Now, I again recall the definition of genes. But a gene is a part of DNA that contains the specific instructions for the synthesis of a particular protein. What is genotype? The specific combination of genes in an individual is known as genotype. किसी भी जानदार में खास जो कॉम्बिनेशन है जीन का वो क्या कहलाता है, उसकी जीनोटाइप कहलाता है। ओके, जीनोटाइप्स कितनी टाइप्स की हैं? लेट्स सी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। Genotypes are of two types, homozygous genotype and heterozygous genotype. What is the difference between them? It is the most important definition for board question. Homozygous genotype, that genotype in which gene pair contains two identical alleles, for example capital A or small a, is called homozygous genotype. Homo means same, homo means same, मीन्स ऐसा इंडिविजुअल जिसकी जीन्स जो है उसका जो बैकग्राउंड हो उसमें जो एलील के पेयर्स हैं वो सेम हो, उनको हम कहेंगे कि वो होमोजाइगस जीनोटाइप करते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए हो किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी इंडिविजुअल में उसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, एक जैसी एलील्स पाई जाएं तो वो होमोजाइगस जीनोटाइप करता है। नाउ heterozygous genotype, hetero means different, the genotype in which gene pair contains two different alleles. ऐसे जीनोटाइप जिसमें जीन पेयर दो डिफरेंट एलील्स रखता हो, सेम ना हो, जैसे कि होमोजाइगस में सेम एलील्स की हमारे पास इसमें डिफरेंट एलील्स होंगी। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए हो, इसी तरह कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी हो, तो वो हेटरोजाइगोस जीनोटाइप कहलाता है। ओके, now in order to understand the concept of genotype, let us discuss an example. Consider an example trait albinism. albinism एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है बच्चों। आपने कभी गौर से देखा हो कुछ ऐसे लोगों को जिनका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो, वाइट हो, उनकी आईलैशेस भी वाइट होती हैं, उनका हेयर, उनके जो हेयर्स हैं वो भी वाइट होते हैं, ठीक है, वो अल्बिनिज्म के शिकार होते हैं। किसका शिकार होते हैं? अल्बिनिज्म मीन्स उनकी बॉडी का पिगमेंट नॉर्मल पिगमेंट से चेंज होता है। ओके, उनको आम जुबान में हम कहते हैं सूरजमुखी की बीमारी, ठीक है। अल्बिनिज्म में क्या होता है बच्चों? अ कंडीशन, व्हाट इज अल्बिनिज्म? अ कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट आर एब्सेंट। जैसे कि हम सब हैं, हम नॉर्मल बॉडी पिगमेंट रखते हैं, किसी का डार्क कलर है, किसी का थोड़ा उससे कम है, किसी का जो है वो सांवला कलर होता है, किसी का ज़्यादा फेयर होता है, ये सारे नॉर्मल पिगमेंट्स होते हैं बॉडी के। लेकिन अगर बहुत एक्स्ट्रा फेयर हो जिसमें कोई कलर ही ना हो, वो अल्बिनिज्म के शिकार होते हैं। इवन उनकी आईलैशेस, हेयर सब वाइट होते हैं, ठीक है। लाइक अदर ट्रेट्स, इट इज़ आल्सो, जो अल्बिनिज्म की बीमारी है या अल्बिनिज्म का जो ट्रेट है या हमारा जो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट है उसको कंट्रोल करिए डिफरेंट एलील्स, ठीक है। वन पेयर ऑफ जीन जो है कंट्रोल करिए। वी रिप्रेजेंट द टू एलील्स ऑफ द पेयर ए एंड ए। जैसे कि ये अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो हमारी नॉर्मल पिगमेंट्स, स्किन का जो नॉर्मल पिगमेंट है उसको कंट्रोल करने वाली एलील है कैपिटल ए, ठीक है। और अगर ये इस कंडीशन में होगी होमोजाइगस तो हम नॉर्मल बॉडी पिगमेंट रखते हैं, ठीक है। लेकिन स्मॉल ए जो है वो शो कर रहा है अल्बिनिज्म, ठीक है। अगर कोई शख्स जिसका जीनोटाइप स्मॉल ए होगा तो वो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट नहीं रखेगा, वो अल्बिनिज्म का शिकार होगा। और हो सकता है कोई ऐसा शख्स भी हो जिसका हेटरोजाइगस कंडीशन हो, मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए हो, तो क्या होगा? क्या वो अल्बिनिज्म का शिकार होगा? नो, बिकॉज कैपिटल ए इज डोमिनेट ओवर कैपिटल स्मॉल ए। मीन्स जो कैपिटल ए वाली जीन की एलील्स हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करेंगी, छुप जाएंगी। ये हमें शो कर रहा है एल्बिनिज्म को, लेकिन ये नॉर्मल बॉडी पिगमेंट को। अगर ऐसा शख्स है जिसमें हेटरोजाइगस कंडीशन है एलील्स की, तो वो अल्बिनिज्म का शिकार नहीं होगा, उसमें नॉर्मल बॉडी पिगमेंट होंगे, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ कैपिटल ए विच कंट्रोल
नॉर्मल बॉडी पिगमेंट। ठीक है, जीनोटाइप का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। हम चलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप मींस कि हम पीछे से बैकग्राउंड देख रहे हैं, मींस अगर कोई शख्स जो है टॉल है या उसका कद इतना टॉल नहीं है, छोटा है, हम वो ज़ाहिरी खुसूसियात देखेंगे कि वो लंबा है या छोटा है, लेकिन जब हम उसके बैकग्राउंड उसके अंदर जीन्स को देखेंगे तो वो जीनोटाइप कहलाता है कि जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या है, क्या वो होमोजाइगस कंडीशन में है उसके पास जीन टॉलनेस वाली, या हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है। ठीक है, अब फिनोटाइप क्या है कि किसी भी शख्स की या किसी भी इंडिविजुअल की ज़ाहिरी खुसूसियात को चेक करना, मीन्स के उसके बालों का कलर ब्लैक है, ब्राउन है, या वो लंबा कद का है या छोटे कद का है। ठीक है, ETC। What is phenotype? The expression of genotype. जीनोटाइप की को एक्सप्रेस करना in the form of trait, खुसूसियात की शक्ल में, उसको हम नाम देते हैं फिनोटाइप का। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल क्लियर की अल्बिनिज्म की और नॉर्मल बॉडी पिगमेंट की। मतलब एक शख्स अगर अल्बिनिज्म का शिकार है, हम उसके ज़ाहिरी तौर पे देखेंगे तो वो फिनोटाइप है, और जब हम उसका जेनेटिक मेकअप देखेंगे तो वो जीनोटाइप कहलाएगा। इसी तरह हैविंग नॉर्मल बॉडी पिगमेंट, हम ज़ाहिरी तौर पे उस शख्स को जब देख रहे हैं, हम जीन्स को नहीं देख रहे, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं कि वो क्या, उसका कलर कैसा है, बॉडी पिगमेंट कैसे हैं, तो वो उसकी फिनोटाइप कहलाती है। और जब हम उसके बैकग्राउंड पे जाते हैं, उसकी जीन्स को चेक करते हैं कि वो किस पेयर, कौन सी पेयर रखती हैं जीन्स की, वो होमोजाइगस रखती हैं या हेटेरोजाइगस रखती हैं, तो वो उसकी जीनोटाइप कहलाती है बच्चों। नाउ अनदर डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक, डोमिनेंट अलील। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बात की थी ना कि कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल ए पे, मीन्स कि वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो कर देगा। अगर किसी में अलील पेयर जो है वो कैपिटल ए मौजूद है तो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट हो। तो अब हम उसी को डिफाइन करने जा रहे हैं। डोमिनेंट अलील क्या है? इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस वन अलील मार्क्स और प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर इज नॉन एज डोमिनेंट अलील। जैसे अल्बिनिज्म के अगर हम एग्जाम्पल लें, उसमें स्मॉल ए मौजूद था, मीन दोनों जो थी वो स्मॉल लेटर में थी तो वो एक्सप्रेस हो रही थी। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स है जिसके पास एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, तो वो कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, सो इट मार्क्स और प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल ए, सो द नॉर्मल बॉडी पिगमेंट विल बी अकर इन एन इंडिविजुअल। How we represent the dominant allele? Dominant alleles are represented by capital letters. For example, capital A, capital D, and many more. Now come to recessive alleles. What are recessive alleles? These all definition are very important for point of view. Recessive alleles क्या है? The alleles which is not expressed, ऐसी alleles जो अपनी characteristics को express नहीं करती जब वो heterozygous conditions में होती हैं, तो उनको recessive allele का नाम दिया जाता है। How it is represented? The recessive alleles are represented by small letters या lowercase letter, for example, small a, small t. Now I again explain the example of albinism. Albinism is a recessive trait disorder because in albinism the both alleles are same, small a। ठीक है? In human allele capital A produce normal body pigment, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, अगेन बता रही हूँ, while small a does not produce pigment। इफ जीनोटाइप, अगर किसी भी शख्स में जीनोटाइप हमारे पास इस कंडीशन में होगी कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज होमोजाइगोस जीनोटाइप, दिस इज हेटेरोजाइगोस जीनोटाइप। अगर किसी शख्स में होमोजाइगोस है या हेटेरोजाइगोस जीनोटाइप है तो उसमें नॉर्मल बॉडी पिगमेंट होगा, वो अल्बिनिज्म का शिकार नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा उसका स्किन कलर। और अगर इफ जीनोटाइप इज स्मॉल ए देन इट प्रोड्यूस नो पिगमेंट्स, इट्स मीन the individual will be albinism, वो अल्बिनिज्म का शिकार होगा। इन तमाम एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है? इन दिस एग्जाम्पल allele A means capital A is dominant over small allele small a। दिस टॉपिक इज completed। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।